नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त गणेश कोड़े। आज हम बात करेंगे रीसेल प्रॉपर्टी कैसे खरीदें। तो आपको कुछ पॉइंट है, मैं उस पॉइंट के हिसाब से अगर आप प्रॉपर्टी लेते हो तो बहुत हिसाब से आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट है सर्च प्रॉपर्टी। अगर आपने प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हो तो आप पहले प्रॉपर्टी सर्च कीजिए। आप लोकल ब्रोकर से सर्च कर सकते हो या ऑनलाइन सर्च कर सकते हो। जिस हिसाब से आपको कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप प्रॉपर्टी सर्च कर सकते हो। आपको शेड्यूल करवानी है, 3-4 प्रॉपर्टी देखनी है, उस हिसाब से आपको एक प्रॉपर्टी फाइनल करनी है। फाइनल करने के बाद अगर आप ओनर को आपका पेमेंट शेड्यूल अच्छा लगता है तो आपको वो नेगोशिएशन भी अच्छी तरह से देता है। सेकंड है लीगल डॉक्यूमेंट्स। अगर आप रीसेल प्रॉपर्टी लेते हो तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट चेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फर्स्ट ओनर है या सेकंड ओनर है आपको पता चलता है। पूरा ड्राफ्ट आप लॉयर से चेक करवा सकते हो, अपने आप लॉयर से चेक कर सकते हो। लॉयर क्या, प्रॉपर्टी लॉयर क्या करता है, प्रॉपर्टी लॉयर पूरा हिस्ट्री निकालता है, मतलब सर्च रिपोर्ट निकालता है। उस ज़मीन पे कुछ है, मतलब कुछ अलग लोन वगैरह चल रहा है, उस फ्लैट पे कोई लोन चल रहा है, या ये फर्स्ट ओनर है सेकंड ओनर है। इस हिसाब से पूरा लीगल डॉक्यूमेंट टाइटल क्लियर है कि नहीं आपको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और थर्ड, आपको टोकन अमाउंट दे के आप फाइनल कर सकते हो, मतलब बुक कर सकते हो। थर्ड है एग्रीमेंट टू सेल। अगर आपने प्रॉपर्टी सर्च की, बाद में आपने फाइनल किया, टोकन दिया, आपको अभी एग्रीमेंट करना है तो एग्रीमेंट टू सेल। अगर आपका ऑन कंट्रीब्यूशन है तो आप ऑन कंट्रीब्यूशन देके एग्रीमेंट टू सेल कर सकते हैं। एग्रीमेंट अगर आपको डाउन पेमेंट है तो डायरेक्ट आप सेल डीड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एग्रीमेंट का ड्राफ्ट चेक करना बहुत जरूरी है। मतलब प्रॉपर्टी लॉयर से आप वो ड्राफ्ट चेक कर सकते हैं। मतलब जो भी आपने मीन्स एग्रीमेंट में लिखा है वो आपको चेक करना बहुत ज़रूरी है। मतलब आप वो लॉयर, ओनर अपने लॉयर से चेक करेगा, आप अपने लॉयर से चेक कीजिए। उस हिसाब से मैच करके आप एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड कर सकते हैं। फोर्थ है बैंक अप्रूवल या लोन सेल पेमेंट। लोन, अगर आपका लोन है, अगर आपका ओन कंट्रीब्यूशन है और कुछ लोन है तो आपको बैंक एक लिस्ट दे, डॉक्यूमेंट की लिस्ट देते हैं। उस हिसाब से वो लिस्ट आपको ओनर को देनी है। ओनर उस हिसाब से वो डॉक्यूमेंट, पूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको देता है। वो बैंक उस पूरा डेटा निकालती है, उसका हिस्ट्री निकालती है। उस हिसाब से वो बैंक अप्रूवल करती है, लोन आपका अप्रूवल करती है और डिसबर्समेंट करती है। ओनर के नाम से डीडी वो निकालती है। तो इस हिसाब से वो आपको प्रॉपर्टी एग्रीमेंट टू वो कहे तो आपको करना है, वो उस बैंक से लेना है। फिफ्थ है रजिस्ट्री। अगर आपने पेमेंट किया है, मतलब एग्रीमेंट टू सेल किया है या सेल डीड किया है, तो आपको आप आता है रजिस्ट्री। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको पूरा एग्रीमेंट टू सेल, अगर आपने सेल डीड किए तो सेल डीड का पूरा ड्राफ्ट आपको अपने लॉयर से चेक करवाना है। आप खुद भी चेक कर सकते हैं या लॉयर से भी चेक कर सकते हैं। मतलब आप पहले लॉयर से ही चेक कर सकते हैं, कुछ मिनिमम पेमेंट लेता है लॉयर। मतलब अगर गलत भी हो गया, अगर गलत ड्राफ्ट में इनमें इंफॉर्मेशन आएगा तो आपको पर फिर से करेक्शन डेट करनी पड़ती है। उसमें आपका टाइम वेस्ट जाता है। अगर आप मुंबई से आ रहे हो तो एक दिन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए, तो आपका फिर से करेक्शन डेट करने के लिए फिर से आपका टाइम वेस्ट होता है। इसलिए आपको पहले रजिस्टर करने से पहले आपका पूरा एग्रीमेंट टू सेल की ड्राफ्ट, सेल डीड की ड्राफ्ट आपको चेक करनी बहुत ज़रूरी है। लास्ट है पोजीशन। 6 नंबर पे 6 पॉइंट है पोजीशन। अगर आपने मीटिंग की है, ओनर से मीटिंग की है, आप टोकन अमाउंट दिया है, फाइनल किया है, तो आप उनसे पहले ही क्लियर कीजिए आप पोजीशन कब देने वाले हो मुझे, कि कब देने वाले हो। तो अगर आपने समझा, अगर आपको पेमेंट, मतलब बैंक का अगर लोन है तो आपको उस हिसाब से 45 डे लगते हैं बैंक अप्रूवल के लिए। उस हिसाब से आप शेड्यूल कर सकते हो, पोजीशन दे सकते हो। अगर ओनर कहता है तो आप जब पेमेंट आएगा, एग्रीमेंट होगा तो मैं पोजीशन दे दूंगा। तो इस हिसाब से आप भी शेड्यूल कर सकते हो पोजीशन कब लेना है, कब की लेनी है। तो उस हिसाब से पहले ही क्लियर कीजिए ओनर से आप पोजीशन कब देने वाले हो। उस हिसाब से आप पेमेंट करोगे, से एग्रीमेंट करोगे या सेल डीड करोगे और रजिस्ट्री करोगे। तो ये 6 पॉइंट थे।
अपने प्रॉपर्टी रीसेल प्रॉपर्टी कैसे करने। अगर आपको वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए जो भी प्रॉपर्टी देखने वाला है, मतलब रीसेल प्रॉपर्टी देखना चाहता है। थैंक यू।